नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन एकेडमी पर। तो आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने को। ये एलसीएम निकालकर सेकेंडों में आंसर कैसे लाएंगे। तो ये एलसीएम निकालते समय आप लोग को तीन कंडीशन फॉलो करें, उन्हीं तीनों कंडीशनों का आज हम पढ़ेंगे तो हम एलसीएम निकालकर सेकेंडों में आंसर ला सकते हैं। तो जो पहला कंडीशन है, ऐसे संख्या दिए रहेंगे हमारे पास, तो सबसे बड़ा संख्या हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या में 30 दिख रहा है और वह जो सबसे बड़ी संख्या है वह बाकी संख्याओं से कट जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो संख्या होता है यही हमारा एलसीएम में आता है। जैसे यहाँ पर 30 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, वह 5 से भी कट जाता है, 10 से भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है। तो यह जो 30 हमारी है यह सबसे बड़ी संख्या है और यह 30 हमारी एलसीएम भी हो जाएगी। वैसे ही दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो दूसरे कंडीशन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमें 24 दिख रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे 24 इन संख्याओं में किन किन संख्याओं से कट जाता है। तो 24 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, लेकिन वो इस 16 से नहीं कटेगा। जब इस तरह का कंडीशन आए, बाकी सभी संख्याओं से कट जाए और एक संख्या से जो बड़ी संख्या है वह न कटे, तो इस 24 में ऐसे संख्या का हम लोग गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इस 24 में ऐसे छोटे से छोटे संख्या का गुणा करते हैं, इतना आए कि वह 16 से भी कट जाए। तो इस 24 में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 48। 48 सबको पता है कि 16 से कट जाता है, तो यही हमारा 48 आंसर हो जाएगा, यानी कि एलसीएम इसका यही हो जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन देखते हैं। अब हम लोग कहीं पर इस तरह से संख्या आ जाए तो हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर 24 दिख रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे 24 यहाँ पर किन किन संख्याओं से कट रहा है। तो 24 यहाँ पर 8 से भी कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, लेकिन 7 से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यह जो 7 है यह हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं से और एक से कटता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यह जो बड़ी संख्या है और यह जो बची हुई संख्या है यानी कि अभाज्य संख्या जो यहाँ पर बचा हुआ है, 24 और 7 से हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं। जब 24 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, यहाँ पर 2 बच गया, 14 14 2 16, 168 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब समझते हैं एलसीएम के मतलब को। एलसीएम का क्या मतलब होता है और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्यों इस तरह हमारा एलसीएम निकलता है। अगर आप किसी से एलसीएम का मतलब पूछेंगे तो वो यही बोलेगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। लेकिन आज हम लोग इसी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ संख्या ले लिया, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 3 4 6। अब इसके पहाड़े यानी कि टेबल को लिखेंगे, फिर उसके बाद लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन तीनों पहाड़ों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो 12 हमें यहाँ पर कॉमन मिल गया। फिर उसके बाद देखेंगे तो इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या कॉमन मिल गया, 12 कॉमन मिल गया जो कि तीनों टेबल में है, और फिर उसके बाद 24 कॉमन मिल गया जो कि तीनों के पहाड़े में है। फिर उसके बाद इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो तीनों के पहाड़े में मिला है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। लेकिन हम लोग एलसीएम सीख रहे हैं तो एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को जानेंगे। जो इन तीनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है उसी को हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ पर 12 सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। जो सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो वही इन संख्या का एलसीएम हो जाएगा।
आई होप आप लोग को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी पर कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए उन तीनों कंडीशनों को मिलाकर कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला एग्जांपल 8 4 6 24, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताया है। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमें दिख रहा है 24 है। 24 को देखेंगे, 24 से छोटे जितने भी संख्या है इन सभी संख्या से अगर 24 कट रहा है तो यह जो 24 बड़ी संख्या है यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 24 8 से भी कट जाता है, 24 4 से भी कट जाता है, 24 6 से भी कट जाता है। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा 24। वैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 6 11 18 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला हम लोग जो काम करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमें दिख रहा है 18 सबसे बड़ी संख्या है। तो उसके बाद देखेंगे 18 से छोटे जितनी भी संख्या है उनमें से किन किन संख्याओं से 18 कट रहा है। तो 18 3 से कट जाता है, 18 6 से कट जाता है, लेकिन 18 11 से नहीं कटेगा। और 11 हमें पता है 11 प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, हमें पता है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से और एक से कटता है। तो 11 एक स्वयं से कटेगा और एक तो एक से कटेगा। तो ऐसे कंडीशन में पता है 11 का गुणा इस 18 में कर लेंगे। तो 11 का गुणा 18 में करेंगे, तो 11 का गुणा 18 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 198। कितना आ जाएगा, तो 198 यही हमारा एलसीएम हो जाएगा इन सभी संख्याओं का। वैसे ही तीसरा देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5 10 20 50 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 50 है। 50 को देखेंगे, 50 से छोटी जितने भी संख्या दी गई है उन संख्याओं से 50 कट रहा है या नहीं। तो 50 5 से भी कट जाएगा, 50 10 से भी कट जाएगा, लेकिन 50 20 से नहीं कटेगा। और 20 से जब नहीं कटेगा तो इस 50 में ऐसे छोटे से छोटे संख्या का गुणा करेंगे कि ऐसा आए वह 20 से भी कट जाए। तो 50 में अगर हम 2 से गुणा करें तो हमारा 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। 100 जो कि 20 से भी कट जाता है, तो यही 100 इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। वैसे ही चौथा देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 8 16 32 13 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 32 है। कितना है, 32। फिर उसके बाद देखेंगे 32 से छोटी जितनी भी संख्या है उससे 32 कट रहा है या नहीं। तो 32 8 से भी कट जाएगा, 32 16 से भी कट जाएगा, लेकिन 32 इस 13 से नहीं कटेगा। 13 हमें पता है यह अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो इस कंडीशन में 32 और 13 का हम लोग गुणा कर लेंगे। जब 32 और 13 का हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 416। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक पसंद आया होगा। थैंक यू।